राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान का मामला। सपा विधायक जयकिशन साहू ने सांसद रामजी लाल सुमन का किया समर्थन। जो इतिहास था वही उन्होंने बताया। संसद में सांसद रामजी लाल सुमन ने क्या गलत कहा, ये बातें जयकिशन साहू विधायक ने कही। भामाशाह की बात अनमने ढंग से लिखी है। भामा साहब ने सिर्फ धन ही नहीं दिया, राणा प्रताप को अपने सगे भाइयों को भी उनका सेनापति बनाकर युद्ध के लिए भेजा था। ये सारी बातें गाजीपुर के क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पब्बर राम की पुण्यतिथि पर बोले विधायक जयकिशन साहू। वहीं दूसरी तरफ राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान के खिलाफ क्षत्रिय महासभा ने प्रदर्शन कर रामजी लाल सुमन सांसद का डीएम ऑफिस के सामने फूंका पुतला। राणा सांगा पर अपमानजनक टिप्पणी के रोष में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तो देखें खबर विस्तार से। आज़ादी के दीवाने क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पब्बर राम की 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के विधायक जयकिशन साहू ने दिया बयान। सदर विधानसभा के विधायक जयकिशन साहू मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक ने राणा प्रताप और भामा शाह का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहासकारों ने भामा शाह के योगदान को दबाने का काम किया है। उन्होंने बताया भामा शाह न केवल राणा प्रताप को आर्थिक मदद ही की, बल्कि अपने दो सगे भाइयों को उनका सिपहसालार और सेनापति बनाकर भेजा था। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर पूछे जाने पर जयकिशन साहू ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा सुमन ने संसद में जो कहा वह इतिहास का तथ्य है। योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे होने पर विधायक ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए। उन्होंने गाजीपुर के विकास पर भी सवाल उठाया। नमामि गंगे योजना में व्यापारियों की स्थिति का भी जिक्र किया। अब ऐसे मौके पर जयकिशन साहू ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। जी अगर बात किया जाए मौजूदा समय के जो हालात जो चल रहे हैं, तो पहले मामला जो है गाजी शुरू हुआ, राणा प्रताप की बात हुई और अब जब राणा सांगा तक मामला चला गया, जिसको लेकर जो है अब जो भाजपा की तरफ से विरोध चालू हो गया है। अब क्या आप पार्लियामेंट की बात यहाँ ला दिए, मौसम आपने बिगाड़ दिया। रामजी लाल सुमन ने पार्लियामेंट में क्या गलत किया कहा है, जो इतिहास था उसको उन्होंने बता दिया है कि हम फला फला लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन फला लोगों को कौन बुलाया इस इतिहास को पढ़े, यही बात कहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप जो चाहते हैं पत्रकार महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए विवाद में रहने का मन नहीं है। 2 साल विधानसभा का मेरा कार्यकाल बना है, बचा है, उस विवाद में न जाकर के विकास की बात करिए। यानी लाल जी सुमन ने जो बातें कही उसका आप जो है पुष्टि करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं मैंने बता दिया है, अब उस पर ज्यादा घेरिए मत। हम विकास की बात कहिए तो कुछ गाजीपुर में बताया जाए। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए, विकास का दावा कर रहे हैं। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते होंगे, क्या विकास हुए? नहीं, आप ज्यादा दूर मत जाइए। डीजल पेट्रोल 100-150 रुपये 100 रुपया लीटर हो गया। केवल आप नगर में भ्रमण करके आइए कि गाजीपुर का विकास क्या है, क्या स्थितियां चल रही है। शहर में जो व्यवसाय करने वाले व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, उनकी नमामि गंगे पर क्या स्थिति है, आप देख कर आइए। विकास की समीक्षा स्वयं आप कर लेंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जाइए आप घूम कर आइए। संभवतः गाजीपुर में आप रहते भी होंगे, गाजीपुर में घर भी होगा,
विधायक जी, अंतिम सवाल है कि इन दिनों गाजी मियाँ के जो मेला हर साल लगते हैं उसको लेकर विवाद चरम पे हो गया है। गाजीपुर की बात करें तो यहाँ पर भी लगता है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री जो इस मेले को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, वह बात सही है, उसका जवाब हम कल देंगे जब उसके बारे में हम सुन लेंगे तब। अभी हम विकास के मुद्दे पर लखनऊ से 3 दिन बाद आए। अपने मंच से आप भाषण दे रहे थे तो आप राणा प्रताप और भामाशाह की बात कर रहे थे जी, आप लोगों को जरूर कुछ विवादित और अटपटा लग रहा है। मैं उस विषय पर कभी बैठिएगा, हम विस्तार से बात करेंगे। राणा प्रताप जी के साथ सहयोग में हमारे पुरखा श्रद्धेय भामाशाह जी थे। इतिहास में बहुत कुछ मैंने पढ़ा है, देखा है। भामाशाह की तो बात अनमना ढंग से करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं भामाशाह ने केवल धन ही नहीं दिया था, अपने 2 सगे भाई विजयमल और ताराचंद को राणा प्रताप का सेनापति बना करके युद्ध के मैदान में भेजने का काम किया। ये इतिहास में वर्णित बात है। अब राणा सांगा को लेकर संसद में उठे मामले पर जो सांसद राज्यसभा रामजी लाल सुमन ने कही बात, तो उसको लेकर क्षत्रिय महासभा आक्रोशित है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सपा सांसद के संसद में राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर क्षत्रिय महासभा ने सपा सांसद का पुतला फूंक विरोध किया। क्षत्रिय महासभा के प्रदर्शन में शामिल संगठन के नेताओं ने सांसद सुमन के महान सनातनी योद्धा महाराणा सांगा का अपमान कर पूरे सनातन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इसको लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और महाराणा सांगा भारत के लिए वीरता और त्याग का प्रतीक रहे। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली मांग संसद के बयान की उच्च स्तरीय जांच की जाए, दूसरी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, तीसरी संसद में इस तरह के अमर्यादित टिप्पणी पर रोक लगाई जाए। प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो आइए सुनाते हैं इस मौके पर क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने क्या कहा। सर, एक राज्यसभा सांसद हैं राम जी लाल सुमन, इनका तो सबसे पहले राम जी लाल तो नाम होना नहीं चाहिए, राम जी के लायक है नहीं, वो नाम के ठीक विपरीत थे। तलवार चाट कर नेता बनने वाला उस लायक ने जो हिंदुस्तान के वीरों की सम्मान नहीं कर सका। उसने पिछले दिनों सनातनी योद्धा महाराणा सांगा को गद्दार और राजपूत जाति को गद्दार करने का काम किया। उसको शायद ये नहीं पता कि आज राणा सांगा नहीं होते, महाराणा प्रताप जी नहीं होते, शिवाजी महाराज नहीं होते, संभाजी महाराज नहीं होते, तो ये किसी इसके पुंसक जो है जाकर किसी का लैट्रिन आज भी साफ कर रहे होते। आज उन्होंने अपने शरीर पे 80 घाव झेले, 100 युद्ध लड़े और खिलजी से लेकर बाबर तक को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, उसको भगाने का काम किया। उसको गद्दार करते हुए इसको शर्म नहीं आती। मैं तो समाजवादी पार्टी में जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, चाहे विशेषकर जो राजपूत जाति से आते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। किस पार्टी में रहते हुए उससे गद्दार को बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या राणा सांगा को गद्दार करने, राजपूत समाज को गद्दार करने का काम नहीं किया? क्या राणा सांगा को गद्दार करके सनातन युवकों को गाली देने का काम नहीं किया? क्या मैं तो सब कहता हूं कि ये जो बाबर की औलादे हैं, जो औरंगजेब और सलार के मानसिकता से पीड़ित है, उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार, सनातनी जो है सामाजिक रूप से बहिष्कार करे, उनको बाहर करने का काम करे। क्या मांगे थे आप लोग? हम लोग की मांगे थी कि इनके खिलाफ जो है विधि पूर्वक कार्रवाई की जाए तथा उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए, और जो ये भड़काऊ भाषण जो समाज में पैमानुष्ठा करने का काम किए हैं, उनको जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये हमने लेटर प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है जिलाधिकारी के माध्यम से। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।